बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लेते हैं। पहली फिल्म ही उन्हें वो शोहरत दिला देती है जो कई दूसरे कलाकारों को दर्जनों फिल्म करने के बाद भी नसीब नहीं होती है। अनु अग्रवाल भी एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्मों में तो गिनी चुनी ही की, लेकिन अपनी पहली फिल्म से उन्हें जो स्टारडम मिला, ज़्यादातर लोग सिर्फ उसके सपने ही देखते हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि साल 1990 में आई महेश भट्ट की फिल्म आशिकी के बाद से अनु अग्रवाल की कोई दूसरी फिल्म उतनी हिट नहीं हुई, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी को ऐसा बदला कि वो फिल्म इंडस्ट्री से गुमनाम हो गई और लोगों ने भी उनकी खोज खबर लेना बंद कर दिया। 1999 में अनु अग्रवाल का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा पड़ाव था, क्योंकि इस एक्सीडेंट में अनु अग्रवाल की ना सिर्फ याददाश्त चली गई बल्कि 29 दिनों तक कोमा में रही। इसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार हुआ और उन्होंने फिल्मों में वापसी की सोची। महीने भर तक कोमा में रहने की वजह से अनु अग्रवाल की हालत ऐसी हो गई थी कि खुद को ठीक करने के लिए अनु ने एक फिल्म में बोल्ड सीन भी किए। ये एक इंडो जर्मन फिल्म थी जिसमें अनु ने अपने अवतार से सबको चौंका दिया, लेकिन अपने कमबैक में अनु अग्रवाल कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाई। पहली फिल्म के वक्त उनका जो स्टारडम था वैसे ही फिर से वो हासिल नहीं कर पाई और फिर अनु अग्रवाल ने कुछ वक्त बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। आपको बता दें, अनु अग्रवाल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। अक्सर अपनी ज़िंदगी के बारे में अनु बताती रहती हैं। अनु ने अपनी पहली फिल्म को लेकर अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, महेश भट्ट से अपनी पहली मुलाकात का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा, महेश भट्ट और मेरे एक कॉमन दोस्त थे। एक दिन जब हम लंच पर मिले तो महेश भट्ट भी साथ थे। वहीं महेश भट्ट ने कहा कि तुम तो स्टार हो, तुम्हें तो फिल्में करनी चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अनु बताती हैं कि ये बात वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि इसके बाद वो पेरिस चली गई। उस दौरान उनके पास एक मॉडलिंग एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था। वो रिलेशनशिप में थी और करीब करीब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ पटरी पर था। अनु बताती हैं कि जब अपना सब कुछ समेटने के लिए भारत लौटी तो महेश भट्ट ने फ़ोन किया और बताया कि उन्होंने मुझे ध्यान में रखकर एक फिल्म की कहानी लिखी है। अनु ने अपनी पहली फिल्म के लिए हाँ करने के लिए 10 से 12 दिन का समय लिया। अनु बताती हैं कि जब उन्होंने महेश भट्ट से फिल्म के बारे में बात की तो उन्होंने साफ कर दिया था कि ना तो वो हीरोइनों की तरह बाल रखेंगी, ना ही मेकअप करेंगी और ना ही उनके जैसे कपड़े पहनेंगी। दिलचस्प बात यह है कि महेश भट्ट ने उनकी सारी शर्तें मान ली और फिल्म की शूटिंग भी 3 महीने में पूरी कर ली। ये फिल्म 23 जुलाई 1990 को रिलीज हुई। साल 1990 में आई आशिकी में राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की जोड़ी को लोगों ने काफ़ी सराहा, लेकिन एक समय के बाद दोनों ही कलाकार लाइमलाइट से दूर हो गए। अनु बताती हैं कि फिल्म रिलीज के बाद लोग मेरे घर के बाहर आकर जमा होने लगे। मेरे घर के बाहर लोगों की भीड़ रहती थी। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लड़के आई लव यू के बैनर लेकर घर के बाहर खड़े रहते थे। स्टारडम के उस दौर को याद करते हुए अनु कहती हैं कि आशिकी मेरी पहली पिक्चर थी और उसके बाद इज्जत का तो भंडार लग गया था। जहाँ जाओ अनु जी। बड़ी बड़ी उम्र के लोग मुझे मैडम कहा करते थे, लेकिन लोग मेरे पैर छूने आ जाते थे कि मेरी पिक्चर्स को साइन कर लीजिए। लोग पैसों के सूटकेस लेकर आते थे कि फिल्म साइन कर लीजिए। लोग बिना स्क्रिप्ट के आ जाते थे और कहते थे पहले आप साइन कर लीजिए फिर स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। पहली फिल्म से स्टार बनी अनु ने स्क्रिप्ट को लेकर कभी भी कोई समझौता नहीं किया। अनु के खाते में जहां आशिकी जैसी फिल्म के स्टारडम को नए मायने देने का रिकॉर्ड है, वहीं वो इंडस्ट्री की पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने टैन मेकअप की शुरुआत की। उनके पहले एक एक्ट्रेस के लिए सिर्फ फेयर मेकअप हुआ करता था, लेकिन उनके ऐतराज के बाद से इंडस्ट्री में टैन मेकअप की शुरुआत हुई। एक तरफ जहां अनु अग्रवाल का स्टारडम अपने पूरे शबाब पर था, उनके घर के बाहर लड़कों की भीड़ लगी रहती थी। वहीं इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार के साथ उनका रिलेशन नहीं रहा। अनु बताती हैं कि इंडस्ट्री में लोग मुझसे डरा करते थे, वो 2 कदम पीछे हो जाते थे। गोविंदा तो उन्हें हॉलीवुड कहकर पुकारा करते थे।
उनका मानना था कि अनु हॉलीवुड के लिए है, ना कि बॉलीवुड के लिए। वो कहती हैं कि जिस तरह का फेम मैंने देखा, जिस तरह की कामयाबी मैंने देखी, उससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। जिस तरह का करियर मैंने देखा, जिस तरह की लॉन्च मैंने देखी, जिस तरह की चीज़ें मुझे करनी थी मैंने की, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैंने 1993 में भारत में MTV लॉन्च किया, इससे अधिक और क्या होगा। अनु की निजी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव कम नहीं रहे। आशिकी से पहले ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर वो फिल्मों में आ गई और उनकी शादी नहीं हुई। आशिकी के रिलीज के बाद उनका लंबे समय चला आ रहा यह रिलेशन भी खत्म हो गया। वो दौर अनु की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। अनु बताती हैं कि मेरी तो पूरी जिंदगी ही बहुत मुश्किल भरी थी। सबसे मुश्किल तो ये थी कि ये लड़की अकेले कुछ करना चाहती है, क्योंकि स्वीकार नहीं करते थे। मेरे परिवार के लोग यहाँ नहीं थे, तो घर को मैनेज करना भी एक चुनौती थी और उस समय कोई टूल नहीं था, जैसे अब बहुत सी चीज़ों के लिए मौजूद है। तो ये थी अनु अग्रवाल की कहानी। अगर आप लोगों की भी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।